नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप यादव। स्वागत करता हूं आपका संकल्प स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने जैव विविधता की पहली क्लास की थी और जैव विविधता के बारे में हम लोगों ने काफ़ी कुछ जाना। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण की विधियाँ क्या हैं, और इसी के अंतर्गत आज जो है हम जैव विविधता के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जिसको IUCN के नाम से जाना जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आइए। तो जो संस्था है उसका नाम है IUCN। इसका फुल फॉर्म हमारा होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, IUCN की जो स्थापना की गई थी वो 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। और किस स्थान पर की गई थी? फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी 5 अक्टूबर 1948 को। जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे IUPN के नाम से जाना जाता था। IUPN इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। इसके बाद 1956 में 1956 में IUPN का नाम चेंज करके इसको बना दिया गया IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इट मीन्स पहले इसका नाम क्या था? जब 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था IUPN और 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN कर दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है IUCN का वो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ओके, इसकी जो बैठक है, इसकी जो समिट होती है वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर इस आयोजित की जाती है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 1969 में हुई थी, 1969 में। इसके साथ ही साथ हाल ही की बात करें तो 2016 में इसकी जो बैठक हुई है वो USA, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है, तथा 2020 में इसकी जो बैठक प्रस्तावित की गई थी वो बैठक हमारी फ्रांस में थी। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बैठक को स्थगित कर दिया गया और ये जो बैठक अब 3 से 11 सितंबर 2021 को संपन्न की जाएगी। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोगों ने जाना कि इसकी IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, और कहाँ पर? फ्रांस में हुई थी। इसका पहले नाम IUPN होता था जिसको बाद में बदलकर IUCN कर दिया गया। अगर दोनों में डिफरेंस देखा जाए, एक है आपका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? आपका सुरक्षा करना। दूसरा उसका संरक्षण। ओके, संरक्षण का भी अगर हम मतलब देखें तो वो भी हमें लगता है कि इसका भी मतलब सुरक्षा से ही है, लेकिन संरक्षण का मतलब होता है आपका उसकी सुरक्षा प्लस उसमें वृद्धि करना। ओके दोस्तों, इसके साथ ही साथ इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। इसकी बैठक कब आयोजित की जाती है? प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर। भारत में कब आयोजित की गई थी? दिल्ली में 1969 में, 1969 में। इसके साथ ही साथ इस 2016 में इसकी बैठक कहाँ पर हुई है? तो वो आयोजित की गई है USA में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तथा 2020 में जो आयोजित की गई थी वो फ्रांस में की जानी थी, लेकिन कोविड की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया और अब ये बैठक जो है वो 3 से 11 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। तो जैसा कि हम लोगों ने IUCN की बैठकों के बारे में जाना और इन बैठकों के बारे में हमने जाना कि ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि 1969 में यह दिल्ली में आयोजित की गई थी तथा अभी 2016 में इसका आयोजन USA में किया गया और 2020 में ये फ्रांस में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि 3 से 11 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। अब हम IUCN के कार्यों के बारे में जानते हैं। तो IUCN का जो मुख्य कार्य है वो है लाल सूची जारी करना। IUCN के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उनमें सबसे मुख्यतः कार्य जो है वो हमारा है लाल सूची जारी करना। तो अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये लाल सूची क्या है। तो देखिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो IUCN का कार्य है लाल सूची जारी करना।
ऐसे वर्ग की सूची बनाना जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे जीव जंतु, ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसे पेड़ पौधे जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियों की लिस्ट कौन बनाता है? IUCN बनाता है, और इस लिस्ट को किसके नाम से? रेड लिस्ट के नाम से या रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो IUCN ने अपनी पहली जो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जो बनाना शुरू किया था, वो किया था 1964 में। 1964 में IUCN के द्वारा लाल सूची बनाना शुरू किया गया, लेकिन इस लाल सूची को 1 जनवरी 1972 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था, जिसमें स्तनधारियों के बारे में जो कि विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई थी। तो अभी तक अगर हम लोग जानें कि IUCN के द्वारा कितनी लाल सूचियों को जारी किया गया है, तो IUCN के द्वारा अभी तक 5 रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट को जारी किया गया है। देखते हैं दोस्तों, तो अब तक IUCN के द्वारा कितनी 5 लाल सूची को जारी किया गया है। जो पहली लाल सूची जारी की थी IUCN के द्वारा, वो किससे जुड़ी हुई थी? स्तनधारियों से थी। दूसरी जो लाल सूची थी वो पक्षियों को लेकर थी। तीसरी लाल सूची जो थी वो मरुस्थलीय उभयचरों के को ध्यान में लेकर बनाई गई थी। चौथी जो लाल सूची जारी की गई थी वो मछलियों को लेकर थी, तथा सबसे अंतिम तथा 5वीं जो लाल सूची जारी की गई है वो पौधे व वनस्पतियों के लिए को ध्यान में रखकर जारी की गई है। तो लाल सूची जारी करने क्यों जारी की जाती है? तो ऐसे वर्ग की सूची बनाना जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे इसकी लिस्ट बनाना। ओके दोस्तों, अच्छा, इसकी पहली सूची कब जारी की गई थी? IUCN की पहली सूची कब जारी की गई थी? तो वो 1 जनवरी 1972 को आयोजित की गई थी, लेकिन इसका सबसे पहले प्रकाशन कब किया, बनाना कब शुरू किया गया था? तो 1964 में इसे बनाना शुरू किया गया था। और अब तक कितनी जारी की गई हैं? तो 5 रेड डाटा बुक जारी की गई हैं, जिसमें से पहली किसको? स्तनधारी को, दूसरी पक्षियों को, तीसरी स्थलीय उभयचर को, चौथी मछलियों को और 5वीं पौधे व वनस्पतियों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो जैसा कि हम लोगों ने IUCN की बैठकों के बारे में जाना, और इन बैठकों के बारे में हमने जाना कि ये प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने जाना कि 1969 में यह दिल्ली में आयोजित की गई थी, तथा अभी 2016 में इसका आयोजन USA में किया गया, और 2020 में ये फ्रांस में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि 3 से 11 सितंबर 2021 को आयोजित की जाएगी। अब हम IUCN के कार्यों के बारे में जानते हैं। तो IUCN का जो मुख्य कार्य है वो है लाल सूची जारी करना। IUCN के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन उनमें सबसे मुख्यतः कार्य जो है वो हमारा है लाल सूची जारी करना। तो अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये लाल सूची क्या है? तो देखिए दोस्तों, जानते हैं इसके बारे में। तो IUCN का कार्य है लाल सूची जारी करना, ऐसे वर्ग की सूची बनाना जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे जीव जंतु, ऐसी वनस्पतियाँ, ऐसे पेड़ पौधे जो या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसी प्रजातियों की लिस्ट कौन बनाता है? IUCN बनाता है, और इस लिस्ट को किसके नाम से? रेड लिस्ट के नाम से या रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो IUCN ने अपनी पहली जो रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट जो बनाना शुरू किया था वो किया था 1964 में। 1964 में IUCN के द्वारा लाल सूची बनाना शुरू किया गया, लेकिन इस लाल सूची को 1 जनवरी 1972 में सबसे पहले प्रकाशित किया गया था, जिसमें स्तनधारियों के बारे में जो कि विलुप्त हो रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी गई थी।
तो अभी तक अगर हम लोग जाने कि IUCN के द्वारा कितनी लाल सूचियों को जारी किया गया है, तो IUCN के द्वारा अभी तक 5 रेड डाटा बुक या रेड लिस्ट को जारी किया गया है। देखते हैं दोस्तों, तो अब तक IUCN के द्वारा कितनी 5 लाल सूची को जारी किया गया है। जो पहली लाल सूची जारी की थी IUCN के द्वारा, वो किससे जुड़ी हुई थी? स्तनधारियों से थी। दूसरी जो लाल सूची थी वो पक्षियों को लेकर थी। तीसरी लाल सूची जो थी वो मरुस्थलीय उभयचरों के को ध्यान में लेकर बनाई गई थी। चौथी जो लाल सूची जारी की गई थी वो मछलियों को लेकर थी। तथा सबसे अंतिम तथा 5वीं जो लाल सूची जारी की गई है वो पौधे व वनस्पतियों के लिए को ध्यान में रखकर जारी की गई है। तो लाल सूची जारी करने क्यों जारी की जाती है? तो ऐसे वर्ग की सूची बनाना जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं, ऐसे इसकी लिस्ट बनाना। ओके दोस्तों, अच्छा, इसकी पहली सूची कब जारी की गई थी? IUCN की पहली सूची कब जारी की गई थी? तो वो 1 जनवरी 1972 को आयोजित की गई थी। लेकिन इसका सबसे पहले प्रकाशन बनाना कब शुरू किया गया था? तो 1964 में इसे बनाना शुरू किया गया था। और अब तक कितनी जारी की गई हैं? तो 5 रेड डाटा बुक जारी की गई हैं, जिसमें से पहली किसको? स्तनधारी को, दूसरी पक्षियों को, तीसरी स्थलीय उभयचर को, चौथी मछलियों को और 5वीं पौधे व वनस्पतियों को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने IUCN की बैठकों के बारे में जाना कि IUCN की बैठकें कितने वर्ष के अंतराल पर होती हैं और रेड डाटा बुक जो है उसमें कितनी अभी तक जारी की गई हैं, और जो पहली रेड डाटा बुक है वो किसके ऊपर है, दूसरी किसके ऊपर है, या इन रेड डाटा बुक या IUCN के बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में अब तक जाना है। अब हमारे सामने है कि रेड डाटा बुक की कितनी श्रेणियाँ आती हैं या कितनी श्रेणियाँ इसमें शामिल की गई हैं। तो देखिए, रेड डाटा बुक में 9 श्रेणियों को शामिल किया गया है। सबसे पहली जो श्रेणी होती है वो है विलुप्त, दूसरी है वन रूप से विलुप्त, तीसरी है गंभीर रूप से संकटापन्न, चौथी नष्ट होने योग्य, 5वीं नाजुक, 6वीं है कम जोखिम, 7वीं संकट मुक्त, 8वीं पूर्ण आंकड़े और 9वीं जो है हमारी वो है मूल्यांकित नहीं। तो सबसे पहली जो है विलुप्त, इसका तात्पर्य ये है कि ऐसे जीव जंतु या वनस्पतियों की प्रजाति जिनका संरक्षण न तो इन सिटू संरक्षण विधि के अंतर्गत किया जा चुका है और न ही इनका संरक्षण एक्स सिटू के तहत किया गया है। ओके, तो ये जो है पूर्ण रूप से हम लोगों के पास से बिल्कुल जो है गायब हो चुकी हैं, इनको इसमें की श्रेणी में शामिल किया जाता है। दूसरी है वन रूप से विलुप्त, ऐसी श्रेणियाँ जो मानव निर्मित आवासों में तो संरक्षित की गई हैं, लेकिन वनों में जो है ये पूर्ण रूप से लुप्त हो गई हैं। इसके साथ ही साथ ये गंभीर रूप से संकटापन्न, मतलब इनकी प्रजातियां जंगलों में भी पाई जाती हैं और इसके साथ ही साथ मानव निर्मित आवासों में भी पाई जाती हैं, लेकिन इनकी संख्या जो है वो बहुत तेज़ी से कम होती जा रही है। अगला है नष्ट होने योग्य, नाजुक, कम जोखिम, संकट मुक्त, अपूर्ण आंकड़े और मूल्यांकित नहीं। असल में जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन 3 से पूछे जाते हैं मुख्यतः। ओके दोस्तों, अच्छा, इसके साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्रजाति व पौधों की कुल संख्या कितनी है। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में गंभीर रूप से संकटग्रस्त पौधे व जीव जंतु की संख्या। अगर हम इनकी संख्या के बारे में बात करें तो इनकी संख्या है 132। 132 प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है जो कि संकटग्रस्त श्रेणी में आती है। ओके दोस्तों, अच्छा, इसके साथ ही साथ कुछ प्रश्न हमारे सामने और आते हैं जो कि हम देखते हैं।
हमसे पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक के पेजों का रंग किस रंग के होते हैं। रेड डाटा बुक के पेज का रंग, तो उसके पेज का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। और इसके साथ ही साथ अगर कोई प्रजाति संकटापन्न से उभरकर संकटग्रस्त से उभरकर इनकी संख्या बढ़ जाती है, ऐसे जीव जंतुओं को हरे रंग की पृष्ठ में शामिल किया जाता है। संख्या बढ़ने वाले जीव जंतु को हरे पृष्ठ पर अंकित किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन हमारा और बनता है कि वन्य जीव सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह जो है वो 1 से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। ओके दोस्तों, तो अब हमारे सामने हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ों के बारे में जाना कि IUCN की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जब इसका नाम क्या था, IUPN था। इसके साथ ही साथ 1956 में इसका नाम बदलकर IUCN कर दिया गया। इसके साथ ही साथ 1964 में इसकी पहली रेड डाटा बुक बनाने का काम शुरू किया गया, जो कि 1 जनवरी 1972 को पहली बार प्रकाशित की गई थी। अभी तक कुल 5 रेड डाटा बुक जारी की गई हैं। IUCN की जो बैठक हैं वो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। इसके साथ ही साथ जो भारत में जो पहली बैठक आयोजित की गई है IUCN की अभी तक, वो 1969 में की गई थी। हाल ही में जो इसकी बैठक जारी की होगी वो 3 से 11 सितंबर 2021 को फ्रांस में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही साथ रेड डाटा बुक की कितनी श्रेणियां बनाई गई हैं, तो रेड डाटा बुक की 9 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें पहली है विलुप्त, दूसरी वन रूप से विलुप्त, तीसरी गंभीर रूप से संकटापन्न, चौथी नष्ट होने योग्य, 5वीं नाजुक और अन्य है। इसके साथ ही साथ हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड डाटा बुक के पृष्ठों का रंग कैसा होता है। तो हमें पता है कि रेड डाटा बुक के पृष्ठों का रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है। अच्छा, और ऐसे जीव जंतु या वनस्पतियां जिनकी संख्या बढ़ गई है, तो ऐसे जीव जंतुओं को हरे पृष्ठ में इनका नाम अंकित किया जाता है। इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वो हमारा मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर को। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके रिव्यू का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। नमस्ते।